यह ताओ का पूरा अनुगमन करता है। विश्व नियम सभी कार्य पदार्थों को गूढ़ और अज्ञात तरीके से प्रकट करता है। गूढ़ और अज्ञात ताओ के प्रतिबिंब हैं। पकड़ में ना आने वाला छिपा बीज इसी में है। बीज सर्वथा सत्य है, इसी में विश्वसनीयता स्थित है। पूरा काल से आज तक सभी वस्तुओं को जानने के लिए नाम के बिना हमारा काम नहीं चलता है। पदार्थों का स्वभाव कैसे जाना जाए तो यहाँ बताया गया है ताओ से। महान जीवन का सार पूर्णतः ताओ का अनुगमन करता है। महान जीवन का सार उत्तम जीवन का सत्य है आत्मा की ओर लौटना। जीवन का सार क्या है? आत्मा की ओर लौटना, और यही जीवन का सार है, जीवन की सत्यता है। और इसके लिए बताए गए हैं सेवा करना, किंतु भोग और अधिकार न चाहना। यह आत्मा की ओर लौटने का रास्ता है। आत्मा की ओर लौटने के लिए कौन सा रास्ता है? सेवा करना, किंतु सेवा के बदले भोग और अधिकार की चाहना न करना। जहाँ भोग और अधिकार की चाहना होती है, मनुष्य जो है आत्मा की ओर लौटने का काम नहीं करता। किधर लौटता है वो? सांसारिकता की ओर। क्योंकि सांसारिकता की ओर जीने वाले जो लोग हैं, भोग और अधिकार की चाहना में अपने जीवन को बिता देता है। वो आत्मा की ओर लौटने का काम नहीं करता। यही ताओ का विश्व नियम का अनुगमन करना है। अमुक देवता, अमुक भगवान या अमुक ईश्वर की उपासना, अमुक पूजा पाठ, अमुक नाम या मंत्र जप, यह सब संप्रदायगत आरंभिक उपासनाएं हैं। यदि ये अहिंसक ढंग से है तो इनसे कुछ न कुछ मन में सात्विकता आती है। परंतु पूर्ण आध्यात्मिक लाभ तब होता है जब मनुष्य भोगों और अधिकारों की लालसा सर्वथा त्याग कर हृदय को जगत वासना से खाली कर लेता है। आत्मा के ऊपर जितना बोझ है वह जगत वासना का है। उसके पूरा उतर जाने पर मनुष्य को पूर्ण शांति मिलती है। अतएव जगत वासना का त्याग करना, ताओ का अनुगमन करना एवं आदर करना है। यहाँ सद्गुरु बता रहे हैं कि जब तक मनुष्य भोगों और अधिकारों की लालसा का त्याग नहीं करेगा, जगत वासना से हृदय खाली नहीं होगा, तब तक वो आत्मा की ओर लौट नहीं सकता। क्योंकि आत्मा के ऊपर जो बोझ है, किसका बोझ है? जगत वासना का, और जगत वासना का बोझ ही जीव को भटका रहा है। इसलिए सद्गुरु बता रहे हैं कि मनुष्य को पूर्ण शांति तभी मिलेगी जब उसके ऊपर से वासना का जो बोझ है, जगत वासना का जो बोझ है, वो खाली होगा। ताओ सभी चीजों को अस्तित्व में लाता है दुर्गम और दुर्विज्ञ ढंग से। ताओ विश्व सत्ता का नियम है। वह भौतिक जगत में व्याप्त है और प्राणी जगत में भी। प्रकृति कारण है और उससे निर्मित कार्य पदार्थ है। मूल जड़ प्रकृति से दृश्यमान सारे कार्य पदार्थ बनते हैं। ये जिन नियमों से बनते हैं वह नियम ताओ है। हीरे, सोने, लोहा, पत्थर, पेड़ पौधे, फूल फल, नाना प्राणियों की देहें, यह सब कैसे बन जाता है? सब का सब समझ पाना संभव है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं ताओ सभी वस्तुओं को अस्तित्व में लाता है, किंतु दुर्गम और दुर्विज्ञ ढंग से। कारण कार्य के सारे नियम समझ पाना दुर्गम है, इसलिए दुर्विज्ञ है, जानना कठिन है। दुर्गम और दुर्विज्ञ इसके प्रतिबिंब है। ताओ की छाया है उसकी दूरहुता। यह जो अदृश्य नियमों से सब पदार्थ बनते हैं, वह नियम ताओ की छाया है। अग्राह्य और अस्पष्ट बीज इसी में है। ताओ में विश्व नियम में भी पकड़ में ना आने वाला और धुंधला जगत कार्यों का बीज है। बीज नितांत सत्य है, इसी में विश्वसनीयता का वास है। बीज सर्वथा सत्य है, तभी तो मूल प्रकृति से यह जगत प्रपंच निरंतर गतिशील है और इसमें असंख्य कार्य पदार्थ बनते हैं और पुनः
अपनी मूल प्रकृति में समाते रहते हैं। इस तथ्य से ही यह विश्वसनीयता है। इसके लिए कोई अलग से व्यक्ति ईश्वर की कल्पना नहीं करना है। जेम्स लेगी लिखते हैं, लाओत्जे के मन में ताओ के प्रति व्यक्तित्व की कल्पना नहीं है। ताओ को कोई व्यक्ति ईश्वर के रूप में मानने की भूल न करे, यह केवल नियम है। प्रकृति में जो कार्य पदार्थ बनते हैं और मिटते हैं वो स्वाभाविक ढंग से होता है। इसे चलाने वाला, इसे करने वाला कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए ताओ का नियम क्या है? ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये प्राकृतिक ढंग से हो रहा है। इसमें किसी भी व्यक्ति की कल्पना करना गलत है। पुराने समय से आज तक सभी वस्तुओं को जानने के लिए बिना नाम के हमारा काम नहीं चलता। मनुष्य के परिचय में जो आया, चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म, उसने सबके नाम रखे, क्योंकि नाम के आधार पर उसे जाना और जनाया जाता है। नाम रखे बिना काम नहीं चलता। इसी कारण प्रकृति के नियम के समुच्चय का नाम ताओ रखा गया है। व्यवहारिक जगत में किसी भी चीज का परिचय जानने के लिए उसका नाम रखा जाता है। व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, नाम रखा जाता है। बिना नाम के काम चलने वाला नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति में जो भी नियम है उसका नाम रखा गया है ताओ, क्योंकि जो भी चीज है उसका कुछ न कुछ नाम रखा जाता है। नाम के आधार पर ही उसका परिचय होता है और परिचय के आधार पर ही उसे व्यवहार किया जाता है। तो इस प्रकार प्रकृति के जो नियम है उसका नाम रखा गया है ताओ। प्रकृति वस्तुओं की प्रकृति को मैं कैसे जानूं? तो उसके लिए बताया गया है ताओ। नियमों से ही हम वस्तुओं की प्रकृति को जान सकते हैं। गर्मी से आग को, शीतलता से जल को जैसे जाना जाता है, वैसे सभी वस्तुओं को उनके नियमों से ही जाना जाता है। जड़ चेतनमय जगत को जानने के लिए हमें जड़ चेतन के मूल स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए, इससे हटकर काल्पनिक ईश्वर की नहीं। यह जगत कैसा है? जड़ चेतनमय, और इसे जानने के लिए जड़ और चेतन के जो मूल स्वरूप है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तब जड़ और चेतन का यथार्थ ज्ञान होगा। और जड़ चेतन को जानने के लिए किसी काल्पनिक ईश्वर की कल्पना करना नहीं है। लेकिन लोग जो है जड़ चेतन के जो मूल स्वरूप है उसे न जान करके काल्पनिक ईश्वर में भटक रहे हैं कि संसार को चलाने वाला कोई ईश्वर है, मनुष्य की रचना करने वाला कोई ईश्वर है, इस जड़ जगत को चलाने वाला कोई ईश्वर है। लेकिन ये केवल कल्पना है। वास्तविकता यही है कि सृष्टि जो है अपने जड़ चेतनात्मक सृष्टि से अबाध गति से चल रही है, स्वाभाविक ढंग से चल रही है। इसे चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं है। इस प्रकार ताओ का जो नियम है वो क्या है? वो प्राकृतिक ढंग से है। इसे चलाने वाला न कोई ईश्वर है और न कोई अद्भुत कोई शक्ति है। निष्कामता और निर्माणता ही ताओ का अनुगमन है। अधूरा पूर्ण होता है, गांठदार सीधा होता है, खाली भरता है, जर्जर नया होता है, कम पूर्ण होता है और अधिक वाले का घट जाता है। संत के आचरण इस प्रकार होते हैं। वे ताओ को अपने में समा लेते हैं, इसलिए संसार के लोगों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। वे अपना प्रदर्शन करना नहीं चाहते, इसलिए वे आत्मबोध में संतुष्ट होते हैं। वे अपने लिए कोई इच्छा नहीं रखते, इसलिए संसार में ज्योतित होते हैं। वे ऐश्वर्य की इच्छा नहीं रखते, इसलिए अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। वे श्रेष्ठता नहीं चाहते, इसलिए ऊंचे उठ जाते हैं। जो किसी से विवाद नहीं करता उससे कोई विवाद नहीं कर सकता। पहले के लोगों ने ऐसा कहा है, अधूरा पूर्ण होगा। वह केवल कहावत नहीं, सारी पूर्णता इसी में समाई है। जो अधूरा है वह पूर्ण होगा। अधूरा है असंतोष, वह संतोष से पूर्ण होता है। संसार का अधूरा कभी पूर्ण नहीं होता, उसमें पूर्ण होने का भ्रम होता है। मनुष्य सोचता है कि अमुक काम हो जावे तो पूरा हो जाएगा, परंतु उसके हो जाने के बाद भी अन्य काम सामने आ जाते हैं।
एक इच्छा पूर्ण होने पर कई इच्छाएं उठ खड़ी होती है। आज तक किसी का काम पूरा नहीं हुआ है। सब लोग पूर्णता में ही मर जाते हैं और उसी का पूरा उसी का होता है जिसको यथाशक्ति यथा प्राप्ति संतोष है। इस संसार में जितने भी लोग हैं संसार का काम करते हैं, लेकिन काम करते करते उसका काम जो है पूरा नहीं होता, वह पूर्ण होकर के ही मर जाता है। पूर्ण किसका होता है गीतू? पूर्ण किसका होता है? पूरा कौन होते हैं? जिसे संतोष हो जाता है वही जो है पूर्ण होकर के संसार से जाता है। और जिसके अंदर संतुष्ट नहीं, जो अपने आप में संतुष्ट नहीं है, जिसके अंदर संतोष का भाव नहीं है, वह पूर्ण होकर के संसार से चले जाते हैं। क्योंकि कहा गया है कि इच्छाएं जो हैं कभी पूर्ण नहीं होती। आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। और इसी कारण जो इच्छाओं और कामनाओं से भरा होता है और इस संसार से अपूर्ण होकर के चले जाते हैं। जो गांठदार है वह सीधा होगा। मन की ग्रंथियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, बैर आदि मानसिक विकार गांठे हैं। यही मनुष्यों को निरंतर चुभती और दुख देती है, परंतु अबोधवश मनुष्य इन्हें प्रिय माने रहते हैं और इन्हीं में उलझकर नरक भोगता है। जो विवेकवान इन्हें दुख रूप में देख लेता है, जैसे कि वे वस्तुतः है, वह इन्हें तोड़कर सीधा और सरल हो जाता है। मन की मलिनता जीवन की गांठें हैं। इनसे पूरा मुक्त हो जाना जीवन का सीधा सपाट हो जाना है। जो गांठदार है वह सीधा होता है, अर्थात गांठ क्या है? मन की ग्रंथियां। और जो मन की ग्रंथियों को पूरी तरह खोल देता है, मन की मलिनताओं को जो हटा लेता है, जिसका मन शुद्ध हो जाता है, वही सीधा सपाट जीवन जीता है, शुद्ध जीवन जीता है। जो रिक्त है वह भर जाएगा। रिक्तता, खालीपन, सूनापन सांसारिक इच्छाओं के कारण है। चाहने वाले को सदैव रिक्तता का बोध होता है। जो इच्छाओं से भरा है उसके मन में सब समय सूनापन लगता है। रिक्तता, खालीपन, सूनापन, निराशा, खिन्नता, मानसिक पीड़ा इच्छाओं की देन है। रिक्तता, खालीपन, सूनापन, निराशा, खिन्नता और मानसिक पीड़ाएं ये किसकी देन है? इच्छाओं की देन है। जो जितना इच्छाओं से भरा होगा वह उतना ही अपने को रिक्त, खाली एवं दरिद्र पाएगा। आत्मबोध द्वारा जब सारी इच्छाओं का त्याग कर देगा तब उसकी रिक्तता भर जाएगी। जो रिक्त है वह भर जाएगा। इसे इस ढंग से भी समझा जा सकता है कि जो अपने मन को खाली कर लेता है, सांसारिक वासनाओं एवं कामनाओं से शून्य हो जाता है, वह भर जाता है। सारी अहंता, ममता, कामना, वासना त्याग कर जिसने मन को रिक्त कर लिया, शून्य कर लिया, वह भर गया, तृप्त हो गया। यहाँ मन को खाली कर लेना, सांसारिक वासनाओं, कामनाओं से शून्य कर लेना, वह भर जाता है। किससे भर जाता है? आत्म तृप्त से, आत्म संतुष्ट से भर जाता है। उसके अंदर सांसारिक कामनाएं, वासनाएं नहीं रहती। वह तृप्त होकर के इस संसार से पूरी तरह आत्म संतुष्ट होकर के जाता है। और जिसके अंदर आत्म संतुष्टि नहीं, उसका मन हमेशा खाली रहता है, उसका मन कभी भरता नहीं है। जो जीर्ण है, शीर्ण है, वह नवीन होगा। सबके शरीर निरंतर बदलते हैं। बदलाव हर अवस्था में है, परंतु जीर्णता जवानी के बाद आती है और शरीर निरंतर गलता जाता है। गुरु उपदेश से जब मनुष्य को बोध होता है कि मैं देह नहीं हूँ, अजर अमर आत्मा हूँ, और इस बोध में जब उसकी निरंतर स्थिति हो जाती है, तब वह मानो नया हो गया। वह वस्तुतः नया नहीं है, आत्मा पुरातन एवं शाश्वत है, परंतु उसका बोध ही नया है। आज तक नहीं जानता कि मैं सड़ने वाली देह नहीं, किंतु अजर अमर आत्मा हूँ। आज जाना तो नवीन हो गया। आत्मज्ञानी एवं स्वरूपलीन व्यक्ति निरंतर तरोताजा रहता है। जिसे अपनी आत्मा का बोध हो जाता है कि मेरी आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है,
उसका मन हमेशा कैसा रहता है? तरोताजा। उसके अंदर किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं रहती, क्योंकि वह हर क्षण शरीर को कैसा देखता है? शरीर को नश्वर के रूप में, कि शरीर परिवर्तनशील है, नाशवान है, और ये शरीर जो है सड़ने वाली है। इसमें अपनी आत्मा को इससे ऊपर उठा लेता है, और वही आत्मज्ञानी अपने मन को हमेशा तरोताजा बनाए रहता है। जिसके थोड़ा है उसे मिलेगा। थोड़े का अनुभव थोड़ापन लगता है। ज्ञान हो जाने पर थोड़ेपन का अनुभव ही नहीं होता है। अतएव लगता है कि सब कुछ मिल गया। ये सारी बातें ताओ की तरफ चलने से होती है। जो ताओ विश्व नियम को पहचान कर उसके अनुसार चलता है, उसका सब प्रकार से मंगल होता है। वह सब प्रकार से पूर्ण हो जाता है। जिसके थोड़ा है उसे मिलेगा, अर्थात जिसे थोड़ापन का अनुभव हो जाता है उसे लगता है कि सब कुछ मिल गया। और जो थोड़ेपन में थोड़े में निर्वाह कर लेता है, संग्रह की वृत्ति जिसके अंदर नहीं होती, उसे बता रहे हैं कि वो किस तरफ चलता है? ताओ की तरफ। वो नियम के अनुसार चलता है, और विश्व नियम को पहचान कर वो थोड़े में ही अपने जीवन को मंगलमय बना लेता है। और जिसके अंदर संग्रह की वृत्ति होती है वो कभी पूर्ण नहीं होता। जिसके अधिक है उसे ले लिया जाएगा। यह प्रकृति का नियम है कि हर निर्मित कार्य पदार्थ अपने मूल कारण में पुनः लौट आता है। इसी प्रकार जिसके पास अधिक संग्रह है, थोड़े दिनों में वह बिखर जाता है। आज तक किसी का संग्रह नहीं रह गया है। किसी ने कितना अच्छा कहा है, काहे गर्व करे नर मूरख, यह सब दुनिया फानी है। बिनस जाए सपने की माया, जो अंजलि की पानी है। इसलिए संत की रहनी इस प्रकार होती है कि वे एक को अपने में समाहित कर लेते हैं और संसार के लिए उदाहरण बनते हैं। यह एक है ताओ रीत नियम, जीवन जीने का उत्तम प्राकृतिक नियम। संत संयम और शील से जीते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र ताओ का संयम और शील है। अपने आप पर संयम और दूसरे के साथ शील का बर्ताव और व्यवहार, यही है गुरुदेव जी का नियम। अपने लिए संयम और दूसरों के साथ शील का बर्ताव। संत अपने संयम और शील के बर्ताव से दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं। वे चमकने की इच्छा नहीं रखते, अतएव बोध को उपलब्ध होते हैं। अपने नाम रूप गुण कर्म तथा लौकिक उपलब्धियों का लोगों में प्रदर्शन कर अपने आप को योग्यतम सिद्ध करने की इच्छा अपने को चमकाना है। संत ऐसा नहीं करते। सब ऐश्वर्य नास्ती के माही, जाके पीछे जीव बौराही। वे समझते हैं कि जो वस्तुएं लोगों को दिखाई जा सके वो अपनी है ही नहीं। उसके बल पर मेरा आत्म प्रदर्शन हो ही नहीं सकता। जब शरीर मेरा नहीं, तब क्या लेकर मैं अपना प्रदर्शन करूं? जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं वो किसी भी प्रकार के दिखावे में नहीं पड़ते, और सांसारिक लोग दिखावे में पड़ते हैं। मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास ऊंचा हो, और इसी प्रकार अपने प्रसिद्धि में अपने नाम रूप के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार जो आत्मा ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपना दिखावा नहीं करते, अतएव वह बोध को प्राप्त होता है। वह स्वरूप बोध में जीता है। मैं के रूप में जो ज्ञान सत्ता है, उनके नाम जीव, आत्मा, सोल, रूह, ब्रह्म कुछ भी रखो, वही जीव का सार है, मनुष्य का सार स्वरूप है। उसके ऊपर पड़ी पपड़ी देह और देह जनित सारी मान्यताओं का कूड़ा कचरा हटा देने पर वह स्वयं शेष रह जाता है, जो परम है। ऐसा स्वरूप बोध हो जाने वाला मनुष्य दिखावा में नहीं पड़ता। जो अपने लिए कुछ चाहते नहीं, अतः उसकी चमक बढ़ती है, और जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता वह सम्राट हो जाता है। किसका जीवन चमकता है? जो अपने लिए कुछ नहीं चाहते, उसका जीवन दिनों दिन चमकता बढ़ता चला जाता है। उसके जीवन में चमक बढ़ती चली जाती है, और उसी को क्या कहा गया है? सम्राट। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोही सहानपति साह। इच्छाहीन मनुष्य परम शीतलता प्राप्त करता है।
यह परम शीतलता एवं परम सुख जीव को इष्ट है। इच्छाहीन परम शांत आत्मा की विद्यमानता परम प्रेमियों को आकर्षित करती है। सारी असली चमक निष्कामता में है। निष्काम मनुष्य स्वाभाविक चमक उड़ते हैं, उनसे लोग जो है सत्प्रेरणा लेते हैं। सारी चमक किस में है? निष्कामता में। और जो व्यक्ति सांसारिक कामनाओं से भरे होते हैं, उनका जीवन जो है बिखर जाता है। वो कहीं अपना नाम के पीछे, रूप के पीछे, अपनी प्रसिद्धि के पीछे दौड़ते रहते हैं और उनसे लोग कोई प्रेरणा नहीं लेते। प्रेरणा किससे लेते हैं? आदर्श समान महापुरुषों से। वे ऐश्वर्य की इच्छा नहीं रखते, अतएव वे कार्य सिद्ध करते हैं। मनुष्य का मुख्य कार्य क्या है जिसके करने से उसे परम शांति मिले? इच्छा शून्य हो जाना। मुख्य कार्य क्या है? इच्छा शून्य हो जाना। और जो इच्छा शून्य हो जाता है उसे क्या मिलता है? परम शांति। यह काम वह नहीं कर सकता जो लौकिक ऐश्वर्य की कामना करने वाला है। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला तो रात दिन मानसिक ताप में जलता है। इच्छाहीन व्यक्ति महल, झोपड़ी या पेड़ के नीचे समान भाव से सुख से सोता है। धन, पद, अधिकार और ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाला महान दरिद्र है। उसको अपने जीवन का परम लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता। विवेकवान तो वह है कि धन, पद, ऐश्वर्य उसके भले चले, किंतु जो उसके पीछे नहीं चलता, इसलिए अपने जीवन का परम लक्ष्य शाश्वत शांति प्राप्त करता है। विवेकवान जो है धन के पीछे, पद के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे नहीं चलता। उसका परम लक्ष्य क्या है? शाश्वत शांति को प्राप्त करना। लेकिन जो इसके पीछे दौड़ता है, धन के पीछे, अधिकार के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे, उसे क्या कहा गया है? महान दरिद्र। उसकी दरिद्रता कभी मिटती नहीं। वे श्रेष्ठता नहीं चाहते, अतएव वे ऊपर उड़ते हैं। लोग बड़ा बनने के लिए अपनी श्रेष्ठता बताने के चक्कर में रहते हैं। विवेकवान लोगों के बीच में अपनी श्रेष्ठता चाहते ही नहीं। जो विवेकवान होते हैं वे लोगों के बीच में अपनी श्रेष्ठता नहीं चाहते। वे अपने को हमेशा कैसे रखते हैं? नीचे रखते हैं। वह स्वाभाविक ऊपर उड़ जाता है और जो ऊपर जाना चाहता है वह नीचे गिरता चला जाता है। सिकंदर विश्व विजय की इच्छा में हारकर थोड़े दिनों में मर गया। हिटलर की भी यही दशा हुई। श्रेष्ठता लघुता में है और लघुता लेने वाला बड़ा होता है। बड़े बड़े जो धुरंधर शक्तिशाली महाराज हुए हैं, राजे महाराजे हुए हैं, वे सब लड़ाई करते करते और संसार से थोड़े दिनों में चले गए और उनकी एक ही चाहना थी कि मैं विश्व विजय बन करके इस संसार में एक छत्र शासक बनूंगा। लेकिन उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई और यही दशा हुई हिटलर की। वो भी चाहता था कि मैं सारे विश्व पर शासक बनूंगा, लेकिन उनकी चाहनाएं कभी पूरी नहीं हुई। चाहनाएं उनकी पूरी होती है जो अपने आप को छोटा मान लेता है, अपने आप को सबसे नीचे मान लेता है। और जो सबसे छोटा मान लेता है, विनम्र हो जाता है, उदार हो जाता है, उसी के जीवन में चमक आती है। वही श्रेष्ठ होता है, वही महान होता है। जो किसी से कलह नहीं करता, उसे संसार में कोई कलह नहीं कर सकता। कुछ पाने के लिए कलह किया जाता है, धन के लिए, पद के लिए, मान के लिए, बड़ाई के लिए, अपनी बात की ऊंचाई के लिए लोग जो है कलह करते हैं। सारी इच्छाओं से रहित व्यक्ति के जीवन में कलह नहीं रह जाता। जो सारी इच्छाओं को त्याग देता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार के कलह नहीं रहता। न उसे किसी से बड़ा बनना है, न किसी से कुछ पाना है। तब उसका किसी से कलह, विवाद और झगड़ा करने का कोई कारण ही नहीं है। ऐसे इच्छाहीन एवं कलह रहित प्रशांत मनुष्य से कोई कलह नहीं कर सकता, कोई उसका अपमान नहीं कर सकता, कोई उसे गाली नहीं दे सकता, कोई उसका कुछ छीन नहीं सकता। क्यों नहीं छीन सकता? क्योंकि वो अपने आप में प्रशांत है, अपने आप में वो तृप्त है। जो दूसरों से कलह करता है वो अपने आप में गिर जाता है। कबीर साहब की भाषा में, बिजली परे समुद्र में कहा सकेगी जारी। यदि समुद्र में बिजली गिरे
तो वह समुद्र को क्या जला सकती है। पलटू साहब ने भी कहा है, पलटू हमसे लड़न को आवे सब संसार, वह बोले मैं चुप रहूं सहजे जावे हार। इस प्रकार जो महापुरुष होते हैं वो कभी किसी से कलह नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर कोई चाहनाएं नहीं है। न धन चाहिए, न पद चाहिए, न मान बढ़ाई चाहिए। वो हमेशा अपने आप में तृप्त रहता है, सांसारिक कामनाओं से अपने आप को ऊपर उठा लेता है। निष्काम संत पहले से हार माने बैठे रहते हैं। अब उनको कोई क्या हरा सकता है। जीतने की इच्छा रखने वाले को हराया जा सकता है, और जो पहले से सबसे हार मान लिया उसे कोई क्या हरा सकता है। जीतने की इच्छा रखने वाला दरिद्र है, और सारे संसार से हार मान लेने वाला महान धनी है। दरिद्र कौन है? जीतने की इच्छा रखने वाला। और महान धनी कौन है? जो संसार से हार मान लेता है और उसे कोई कलह नहीं कर सकता। पुराने लोगों ने जो कहा है, जो अधूरा है वह पूर्ण हो जाएगा, यह सचमुच कहावत मात्र नहीं है, सारी समग्रता इसी में समाई हुई है। अधूरा पूर्ण होता है इच्छा त्याग से। पूर्ण कौन होता है? इच्छा त्याग से। और यही ताओ का राजमार्ग है। जगत कामना ही अधूरापन दर्शाती है, उसके पूर्णतया त्याग हो जाने पर पूरा हो जाता है। आज तक किसी राजा महाराजा या सम्राट का अधूरापन नहीं मिटा है। भोग और अधिकार के पीछे भागने वाले मनुष्यों का अधूरापन कब समाप्त होने वाला नहीं है। अधूरापन, अभाव, असंतोष का अंत इच्छा त्याग में है। यही ताओ का पथ है। अधिकार के पीछे भागने वाले मनुष्य का अधूरापन कभी मिटने वाला नहीं है। अधूरापन, अभाव, असंतोष का अंत इच्छा त्याग में है। और यही किसका नियम है? ताओ का नियम है। मनुष्य जीवन की सारी समग्रता उसके निर्माण एवं निष्काम होने में समाई है। इस स्थिति से ही दुखों का अंत है, और यही परम सुख शांति है। स्वस्वरूप बोध न होने से मनुष्य बाहरी झूठी चमक दमक में अपने को भरना चाहता है, जो उत्तरोत्तर तृष्णा बढ़ाकर दुख में डुबाने वाला है। भोग से पूर्णता नहीं मिलती, अपितु त्याग से मिलती है। जब यह बोध हो जाता है कि मैं स्वयं पूर्ण हूँ और इसके परिणाम से सांसारिक कामनाएं छूट जाती है, तब मनुष्य जो है स्वयं अगाध अमृत सागर हो जाता है, और यही पूर्णता है। इस प्रकार यहाँ सद्गुरु बता रहे हैं कि तृष्णा में डूबने वाला व्यक्ति जो है हर क्षण किसमें डूबा रहता है? भोग विलास में। तृष्णा जितनी बढ़ती जाती है, भोग जितनी बढ़ती जाती है, मनुष्य दुख में उतना ही डूबता चला जाता है। और जो त्याग के पथ पर चलता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। वो दुख से ऊपर अपने आप को उठा लेता है, और उसी के जीवन में असली चमक होती है। ये सांसारिक झूठी माया ये 4 दिन की चमक दमक है, और इसी झूठी माया में संसार भूला हुआ है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि सांसारिक कामनाएं छूट जाने के बाद मनुष्य जो है शांति के सागर में, शांति के अनंत सागर में वो हमेशा गोता खाता है, और यही जीवन की पूर्णता है। इस प्रकार सांसारिक झूठी और झूठे चमक दमक में जो अपने आप को ऊपर उठा लेता है, सांसारिक चमक दमक से अपने आप को ऊपर उठा लेता है, त्याग भाव में जीता है, वो स्वयं अपने आप में पूर्ण होता है। और जो सांसारिक कामनाओं में भरा रहता है वो कभी शांति के सागर में गोता नहीं खाता। उसके जीवन में हमेशा दुख बना रहता है, वो कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए झूठी चमक दमक में जो महापुरुष होते हैं वो पढ़ते नहीं हैं। वो किस में डूबे रहते हैं? अपने आत्मा भाव में, अपने स्वरूप भाव में डूबे रहते हैं, और यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है।